नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को मैथ पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। कोण का मतलब होता है, आप तो जानते ही होंगे, कोण मतलब एंगल, इसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं। और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब होता है मापना। ऑल टू ऑल कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के तीन कोणों की माप करेंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो मैंने ये समकोण त्रिभुज लिया। आप लोगों को पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज का ये वाला एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, तो मैंने लिख दिया 90 डिग्री। अब इसको हम किसी लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि त्रिभुज, मैंने ABC त्रिभुज लिया है, समकोण त्रिभुज, तो इसको A और B C से मैंने इसको डिनोट किया। अब हम इसकी भुजा की बात करेंगे कि हम भुजा को क्या कहेंगे और किस एंगल की माप करेंगे। तो चलिए हम दोस्तों आपको बताते हैं कि हम जो है त्रिकोणमिति इस C एंगल का अगर माप करते हैं, तो C एंगल का अगर माप करेंगे तो सबसे पहली बात है कि समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा को हम समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा को हम कर्ण भुजा कहते हैं या बड़ी भुजा भी कहते हैं, या बड़ी भुजा भी कहते हैं। साथ ही जिस एंगल का हम माप करेंगे, मान लेते इसको थीटा, और इसके सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं, सॉरी लंब कहते हैं। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और जिस एंगल की माप करेंगे उस पर ये आसन्न भुजा, उस पर उपस्थित आसन्न भुजा को हम आधार कहेंगे। तो तीनों भुजाओं का नाम मैंने दे दिया। इसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहेंगे। इसे P से डिनोट करते हैं। इसे हम बेस भी कहते हैं इंग्लिश में, यानी इसे हम B से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद इसे हम कर्ण भुजा को हम हाइपोटेन्यूस यानी H से सूचित करेंगे। अब हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक सूत्र हैं, फॉर्मूला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे
लंब। इसके बाद आपको बच रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कुछ दोस्तों ऐसे बेसिक सूत्र है जो त्रिकोणमिति में आपको याद करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे या फिर ऐसे ही याद कर लेंगे। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस साहब ने इस कोण और एंगल के बीच संबंध बताते हुए उन्होंने कहा किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग, किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण भुजा के बराबर होता है।